नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा और रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां आज इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को हराकर टूर्नामेंट का आगाज बेहतरीन तरीके से किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला खेला गया। और दोस्तों, इस मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन और सौम्या सरकार की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां गेंदबाजी करने उतरी। टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही और मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में सौम्य सरकार को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया, जहां 1 रन पर ही बांग्लादेश 1 विकेट गंवा चुकी थी। जिसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, भारत की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने वह जैसे आए वैसे ही अगले ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, हर्षित राणा ने नजमुल हुसैन शांतो को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, 3 ओवर के भीतर ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब बांग्लादेश की ओर से मैदान में उतरे मेहदी हसन। फिर यहां से मेहदी हसन और तंजीद हसन के बीच कुछ देर तक तो बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, लेकिन मैच के 7वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद शमी ने अपना जादू बिखेर दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर मेहदी हसन को स्लिप में खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेशी टीम को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, मेहदी हसन मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी आज पावर प्ले में मैदान में देखने को मिल रही थी, लेकिन असली मजा मैच के 9वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में बांग्लादेशी टीम को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर तंजीद हसन को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, तंजीद हसन जहां 25 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं मुशफिकुर रहीम आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने अब बांग्लादेशी टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि पावर प्ले के पहले 10 ओवर में ही अब बांग्लादेश के 5 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे और अभी तक मात्र 39 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाए थे। ऐसे में टीम इंडिया के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद जाकिर अली और तौहीद हृदय को संभलकर बल्लेबाजी करते हुए एक साझेदारी निभाने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में मौजूद बांग्लादेश के दोनों ही बल्लेबाजों ने 5 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और सीधी बल्लेबाजी करते हुए धीमी गति से ही सही, लेकिन बांग्लादेशी टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो बांग्लादेश की इस जोड़ी ने अब टीम को लगभग पूरी तरीके से संभाल लिया था, क्योंकि अब खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों से समय समय पर तेज तर्रार चौके भी देखने को मिल रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों के आगे बढ़ती हुई साझेदारी देख अब बांग्लादेश के खेमे में भी राहत दिखाई दे रही थी, क्योंकि सेट होने के चलते अब दोनों ही बल्लेबाज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और खराब गेंद को सीमा रेखा के पार भी पहुंचा रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर में बांग्लादेशी टीम 7 से 8 रन बटोर रही थी। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया।
और दोस्तों, जैसे ही 50 पूरा हुआ, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने खेलने का अंदाज ही पलट दिया। जी हां दोस्तों, 50 होते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आतंक मचा डाला और दुबई के इस खूबसूरत मैदान पर कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए तूफानी गति से बांग्लादेशी टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां दोस्तों, एक वक्त पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी बांग्लादेशी टीम से भारत के खिलाफ आज गजब का पलटवार मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब बांग्लादेशी बल्लेबाज स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर किसी को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे, जिस कारण भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर टेंशन अब साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने साझेदारी को अब 150 रन के पार पहुंचा दिया था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार एक बार फिर यह काम करके दिखाया। मैच का 45वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर जाकिर अली को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेशी टीम को छठा झटका दे दिया। आपको बता दें, जाकिर अली 68 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। फिर अब बांग्लादेश की ओर से मैदान में उतरे रिशद हुसैन और आते ही उन्होंने गेंदबाजी करने आए। अक्षर पटेल पर धावा बोल दिया और आतिशी अंदाज में एक जोरदार चौका और 2 आसमानी छक्के ठोकते हुए इस ओवर में 20 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर हार्दिक पांड्या को एक आसान सा कैच देकर 18 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे तंजीम हसन भी अगले ओवर में बोल्ड होते हुए पवेलियन लौट गए, जिस कारण लगने लगा बांग्लादेशी टीम सम्मानजनक लक्ष्य तक भी पहुंच नहीं पाएंगी। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े तौहीद हृदय ने अपना शानदार खेल जारी रखा और भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए टीम को 220 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 229 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश से मिले 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बांग्लादेश ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में आते ही भारत के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और अपनी पारी की पहली ही गेंद से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, असली मजा मैच के 5वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज कप्तान रोहित ने आतंक मचा दिया और एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ डाले। दोस्तों, पावर प्ले में ही आज भारत के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों का आक्रामक रूप मैदान में देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक छोर से रोहित तो दूसरी छोर से शुभमन गिल पहले 10 ओवर में ही बुरी तरह बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, जिस कारण काफी बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कप्तान रोहित 41 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली। दोस्तों, भले ही पावर प्ले के भीतर कप्तान रोहित अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते पहले 10 ओवर में ही अब भारतीय टीम ने 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन अब जरूरी था, पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज किंग विराट कोहली दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल का साथ निभाए और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को आगे ले जाए। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद किंग विराट कोहली और शुभमन गिल ने भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार संभाला और शानदार खेल दिखाते हुए एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।
और जल्दी ही भारतीय टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया दोस्तों। शुभमन गिल और कोहली की जोड़ी काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी मैच का 23वां ओवर लेकर आए रिशद हुसैन ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, विराट कोहली आज मात्र 22 रन ही बना पाए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर दोस्तों। भले ही टीम इंडिया अपने दो बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन एक छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और बांग्लादेश के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि कुछ ही देर बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी खराब शॉट खेलते हुए महज 15 रन बनाकर अब पवेलियन लौट चुके थे। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे अक्षर पटेल भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन लौट गए, जिस कारण लगने लगा अब मुकाबले में रोमांच बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे केएल राहुल ने दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल का काफी बेहतरीन साथ निभाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों, इसी बीच कुछ देर बाद शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा किया। साथ ही और फिर केएल राहुल ने एक बेहतरीन छक्का जड़ते हुए टीम इंडिया को 6 विकेट से एक धमाकेदार जीत दिला दी। और इसी के साथ भारतीय टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज किया। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप भारतीय टीम की जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।